गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 8.3 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं अलजेब्रा एक्सप्रेशन एंड द आइडेंटिटी का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहली सवाल हमारा ए स्क्वायर इंटू ए पे 22 घात इंटू 4 ए पे 26 घात। दूसरा क्या दिया 2/3 एक्स वाई इंटू -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। थर्ड क्या हो गया -10/3 पी की क्यूब इंटू 6/5 P3 P घाते 3 क्यूब हो गया। चौथी सवाल x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पे 3 घात इंटू एक्स पे 4 घात। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, पहली सवाल कुछ करना नहीं है, इजी है। जैसे हम 2 दूना 4 करते हैं वैसे ही इसका गुणा है। तो यहाँ पे सवाल दिया a पे 2 घात गुणे a पे 22 घात गुणे 4 a पे 26 घात। अब यहाँ पे देख लीजिए कोई अंक नहीं है तो पहले हम 4 लिख लेते हैं फिर a लिख लेते हैं, ठीक है। अब a पे सब a है, जोड़ लीजिए इस पे 2 + 22 + 26, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 4 पे यहाँ पे लिख लीजिए बराबर, यहाँ पे 4 a पे कितना घात हो जाएगा 22 और 2 कितना हो गया 24, 24 26 कितना हो गया हमारा 50। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरी सवाल, ये पहली सवाल हो गई। अब दूसरी सवाल देखिए, दूसरी सवाल क्या दिया है 2/3 एक्स वाई इंटू कितना दिया है -9/10 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया है। अब यहां से काटिए 3 त्रिका 9 -3 हो गया, ठीक। अब इससे मत काटिए, मैं बता रहा हूं ऐसा करिए, ये हो गया। अब क्या करिए यहाँ 9 है, अब इसको अंक को अंक की जगह लिख लीजिए, ठीक है, बराबर 2/3 यहाँ पे माइनस लिख लीजिए पहले, माइनस गुणे 9/10 हो गया इंटू एक्स पे 1 घात + 2 घात हो गया इंटू वाई पे कितना हो गया 1 घात + 2 घात हो गया, ठीक है। अब यहाँ काट लीजिए 2 × 5 = 10 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है, बराबर कितना आ गया -3/5 एक्स घाते 3 वाई घाते 3, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरी सवाल, क्योंकि 2 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया तो 3/5 आ गया। ये हमारी दूसरी सवाल होगी। अब तीसरी सवाल, तीसरी सवाल क्या दिया है दोस्तों, तीसरी सवाल -10/3 PQ इंटू 6/5 P घाते 3 Q दिया है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, माइनस बाहर कर लीजिए, 10/3 गुणे 6/5 गुणे, अब यहां पे देख लीजिए P पे 1 घात है, अब प्लस कितना है यहाँ पे 3 घात लिख लीजिए इंटू Q का कितना घात है 3 घात है, इधर कितना है 1 घात लिख लिया इतना। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए 5 दूना 10 3 दूना 6 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा -4 हो गया, P घाते 4 और Q घाते 4। ये हमारा आंसर हो गया तीसरी का, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथी सवाल। चौथी सवाल हमारा क्या है दोस्तों, चौथी सवाल में क्या करना है x गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स क्यूब और गुणे कितना दिया है x4 दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे x, इस पे कितना घात है 1 है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे कितना हो गया 4 घात, बराबर ये कितना हो गया 3 3 6 4 10, x पे कितना घात हो गया 10। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये 4 सवाल थी, चारों हमने पूरा कोशिश किया आपको समझाने के लिए। इसमें क्या करना है, जैसे सेम व्यंजक हुए तो उसका घात को हम जोड़ लेते हैं और उतना लिख लेते हैं। उसी तरह से अगर व्यंजक और अंक दोनों है तो हम अंक को एक जगह लिख लेंगे और व्यंजक को एक जगह लिख लेंगे और लिख के हम गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। सेम प्रोसेस वैसा है यहाँ पे तीसरी सवाल में हमने क्या किया, अंक को एक जगह लिख लिया और व्यंजक को एक जगह लिख लिया, लिख के हमने काट दिया और कितना आ गया -4 P घाते 4 Q घाते 4। इसी तरह से चौथी सवाल में भी वही है, x का गुणा कितना बार दिया है, इतना बार दिया है तो हमने 1 बार है तो 1 बार लिखा, 2 बार है तो 2 प्लस लिखा, 3 बार है तो 3 प्लस 4 प्लस किया। इस तरह से क्या हो गया हमारा x पे 10 घात हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।